तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और आईपीएल के फैंस के लिए एक और खुशखबरी आई है कि जो दो नई टीमें यानी कि 10 टीमें, उनमें से जो दो नई टीमें हैं उनके ऐलान की तारीख आ गई है। उनका मुहूर्त निकल आया है और मुहूर्त है 25 अक्टूबर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच के ठीक एक दिन बाद पता चल जाएगा कि बीसीसीआई ने कौन सी दो नई टीमों को चुना है आईपीएल 2022 के लिए। 8 टीमें तो तय हैं जो अभी भी आईपीएल 2021 खेल रही हैं। इसके अलावा दो नई टीमों का चयन होना है और इसके बाद यह तारीख आ गई है, 25 तारीख को ऐलान हो जाएगा कि दो नई टीमें कौन कौन सी हैं। इसके तुरंत बाद 2022 से 2027 का जो सत्र है 5 सालों का, इसके लिए भी मीडिया अधिकार के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। अभी ये सारे राइट्स, मीडिया राइट्स जो हैं वो स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं। उसने 2017 से 2022 के लिए जो राइट्स लिए थे 2021 तक के लिए वो लिए थे 16,347 करोड़। लेकिन अब की बार बीसीसीआई और मालामाल होने वाली है क्योंकि दो नई टीमें भी बढ़ी हैं, मैचेस भी बढ़ेंगे। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार बीसीसीआई को 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए मीडिया राइट्स को देने के लिए मिल सकते हैं। पिछली बार तो स्टार स्पोर्ट्स ने मीडिया राइट्स खरीदे थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सोनी और जी नेटवर्क भी मीडिया राइट्स के लिए बोली लगा सकता है। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा, जितनी ज्यादा बोली लगाने वाले होंगे उतनी ज्यादा बोली होगी, उतना ज्यादा फायदा बीसीसीआई को मिलेगा। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पहली बात तो यह कि दो नई टीमें कौन कौन सी हैं, किस राज्य की हैं, कहां से आती हैं, और उसके बाद 5 साल का जो मीडिया राइट्स देना है वो किसको जाता है और कितने करोड़ में जाता है। इसके अलावा एक और ऐलान बीसीसीआई की मीटिंग में किया गया, वो हमने आपको खबर बता भी दी है, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो आखिरी लीग स्टेज का मैच है इस आईपीएल का, आईपीएल सीजन 14 का, 8 तारीख को, पहले वो दोपहर और शाम को होना था, लेकिन अब वो एक ही समय पर होगा। दोनों मैचेस एक ही समय पर होंगे, शाम को 7:30 बजे। 8 तारीख वाले जो मैच हैं वो दोनों मैच एक ही समय पर होंगे, रात 7:30 बजे। एक दूसरे मैदान पर होगा, एक दूसरे मैदान पर होगा, लेकिन दोनों साथ साथ ही चलेंगे। पहले एक 3:30 बजे होना था और दूसरा 7:30 बजे होना था। तो ये तमाम अपडेट्स हैं बीसीसीआई की मीटिंग से जो निकलकर सामने आई हैं कि पहली बात तो ये कि 25 तारीख को ऐलान हो जाएगा कि दो नई टीमें कौन कौन सी हैं, और उसके बाद उसी दिन मीडिया राइट्स के लिए भी टेंडर जारी कर दिया जाएगा। फिर वो भी पता चलेगा ऑक्शन से पहले कि भाई मीडिया राइट्स किसको दिए गए हैं और कितने करोड़ में दिए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीसीसीआई और ज्यादा मालामाल पिछले बार से होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आईपीएल सीजन 14 के 41वें मैच में गर्मा गर्मी उस वक्त बढ़ गई जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी आर अश्विन केकेआर के खिलाड़ी टिम साउदी के साथ बीच मैदान पर भिड़ गए। भिड़ंत हुई, दोनों में कहासुनी हुई। कप्तान मॉर्गन भी बीच में आए, उनसे भी कहासुनी हुई। ऋषभ पंत और फिर दिनेश कार्तिक ने दोनों के बीच बचाव किया और फिर रवि अश्विन को बाहर की तरफ जाने को कहा क्योंकि वो आउट हो चुके थे। वो पूरा विवाद जो हुआ था वो एक रन को लेकर हुआ था। उस ओवर से ठीक पहले रवि अश्विन जो है वो उनकी तरफ एक थ्रो फेंका गया था, जिसके बाद दोनों ने, रवि अश्विन ने और ऋषभ पंत ने, एक सिंगल ले लिया था, जिसको लेकर गुस्से में थे एक तरीके से केकेआर के खिलाड़ी। फिर जब टिम साउदी ने रवि अश्विन को आउट किया, उन्होंने कुछ उनको कह दिया, बस बात पड़ गई। लेकिन बात यहां तक थी तो फिर भी ठीक थी कि मैदान पर ऐसा होता रहता है। लेकिन बात तब ज्यादा बढ़ गई जब दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग और सहायक कोच मोहम्मद कैफ अंपायर्स से आकर उलझने लगे। मैच के बाद जैसे ही वो इनिंग खत्म हुई है उसके बाद हमें टीवी स्क्रीन पर देखने को मिला कि मोहम्मद कैफ और रिकी पॉन्टिंग दोनों अंपायर्स से बहस कर रहे हैं। शायद उसी के बारे में बहस कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। ये क्रिकेटर गौतम गंभीर को नागवार गुजर गया, जो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं और खुद भी कई सारे विवादों में रह चुके हैं। जब वो भी रहते थे खूब गुस्सैल टाइप के थे और कई सारे खिलाड़ियों के साथ उनकी भी कहासुनी होती रहती थी। लेकिन उनका ये कहना है कि रिकी पॉन्टिंग कोच हैं तो कोच बनकर रहिए, हर बात में आपको टांग नहीं अड़ानी चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा कि आप कोच हैं और आपकी सीमा डगआउट तक होनी चाहिए। यह मामला दो खिलाड़ियों के बीच का है और यहां कोचिंग स्टाफ का कोई काम नहीं। अगर जो कोई इस मामले में फैसला कर सकता है तो वो मैच रेफरी और फील्ड अंपायर है। कोच को कभी भी इस मामले में मैदान पर नहीं आना चाहिए। यानी कि गंभीर ये कह रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों को आपस में उलझने दीजिए और खिलाड़ी ही आपस में एक दूसरे से शिकायत करें। मैच रेफरी बाकी देख लेंगे, मैदानी अंपायर्स बाकी देख लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कम से कम कोच एक पद की गरिमा होती है, कोच के पद की गरिमा होती है, उसका ख्याल रखें और डगआउट तक ही रहें, मैदान के अंदर ना।
मैदान के अंदर आए तो अपने खिलाड़ियों के साथ जो मीटिंग होती है, जब स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आए। लेकिन अगर कोई विवाद हो रहा है जैसे कि कल हुआ था, तो कम से कम बीच में टांग अड़ाने के लिए नहीं आना चाहिए। यह शोभा नहीं देता है किसी भी कोच को। यह कहना है गौतम गंभीर का। अब आप बताइए, गौतम गंभीर के साथ आप सहमत हैं या नहीं? गौतम गंभीर ने जो रिकी पॉन्टिंग के लिए कहा है कि कोच को हर बात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्या वो सही है? या फिर कोच ने अपने खिलाड़ियों के लिए जाकर बात की, एक इनिशिएटिव लिया, क्या वो सही था? जो भी आपको सही लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कार्तिक की जुबानी अश्विन मॉर्गन की लड़ाई की पूरी कहानी। जी हां, दिनेश कार्तिक जो कि केकेआर के विकेट कीपर हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि अश्विन और मॉर्गन की आखिरकार लड़ाई हुई क्यों थी। दरअसल अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको मैं बता दूं, 41वां मैच था आईपीएल का, कल हुआ था। इसमें बीच मैदान पर आर अश्विन और केकेआर के कुछ खिलाड़ियों के बीच बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई में एक तरफ से आर अश्विन, दूसरी तरफ से टिम साउदी और केकेआर के कप्तान ओवेन मॉर्गन। हुआ कुछ यूं कि जो खबर सामने आई है कि उस ओवर से ठीक पहले एक बॉल जो है वो ओवर थ्रो की तरफ जाने लगी थी, जो एक बैट्समैन से लगकर गई थी, लेकिन उस पर अश्विन जो है वो रन चुराना चाहते थे, जो कि मॉर्गन को लगा कि खेल भावना के विपरीत है। अगर बॉल बाउंड्री पर चली जाए तो कोई बात नहीं, रन आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आपके लगी है तो आप सिंगल या डबल उस पर नहीं दौड़ते हैं। आमतौर पर हमने ये देखा है, लेकिन क्योंकि अश्विन दौड़ना चाहते थे तो ये उनको नागवार गुजर गया। इसके बाद जब अगले ओवर में टिम साउदी ने अश्विन को आउट कर दिया तो टिम साउदी ने अश्विन को यही बात कही कि आप क्यों जबरदस्ती सिंगल लेना चाह रहे थे, लीजिए आप तो आउट हो गए। इसके बाद बहस थोड़ी सी बढ़ गई और क्योंकि मॉर्गन को पता था कि टिम साउदी ने यह बात कही है तो मॉर्गन भी बीच में आ गए। तो हमने देखा कि अश्विन आउट होने के बाद वापस जब यह बहस शुरू हुई, ये कुछ कहा गया अश्विन से, तो वो वापस आके भिड़ने लगे, टिम साउदी को भी जवाब देने लगे और मॉर्गन से भी वो भिड़ गए थे। जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने आके बीच बचाव किया था और अपने साथी क्रिकेटर रवि अश्विन को फिर मैदान से बाहर जाने को कहा था। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने, जब उनकी टीम की 3 विकेट से जीत हो गई, उसके बाद उन्होंने बताया, जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। कार्तिक ने कहा, मुझे पता है कि जब राहुल त्रिपाठी ने थ्रो किया और गेंद ऋषभ पंत के शरीर से लगकर दूर चली गई तो अश्विन ने रन की मांग की और उन्होंने रन लेना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मॉर्गन को यह पसंद आया। मुझे लगता है कि वो उम्मीद करता है कि अगर गेंद बल्लेबाज या बल्ले से लगती है तो वो खेल भावना में रन नहीं लेगा। ये काफी रोचक टॉपिक है, इस पर मेरा अपना नजरिया है। कार्तिक ने आगे कहा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे खुशी है कि मैंने मामला शांत करने में भूमिका निभाई और अब चीजें ठीक हो गई हैं। यानी कि सारे फसाद की जड़ वही एक रन था जो अश्विन और पंत ने लिया था जब बैट से बॉल लग गई थी और उसके बाद फिर उन्होंने वो रन ले लिया था, दौड़ गए थे। यही चीज मॉर्गन को नागवार गुजरी थी और इसी वजह से जब टिम साउदी ने उनको आउट कर दिया, टिम साउदी ने भी वही बात कही, उसके बाद मॉर्गन ने भी वही बात कही अश्विन से कि वो गलत था और इसीलिए दोनों भिड़ गए। फिर दिनेश कार्तिक ने आकर बीच बचाव किया, उसके बाद फिर सारा मामला शांत हो गया। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शमी, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज, आईपीएल में पंजाब फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले, उनकी एक तस्वीर बड़ी सुर्खियों में है आजकल, क्योंकि कहा जा रहा है भाई शमी ने बिरयानी सेंटर खोल लिया है। लेकिन बिरयानी सेंटर में बिरयानियों के जो अलग अलग नाम रखे हैं, बड़े अजीबोगरीब नाम रखे हैं, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल शमी ने खुद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके जरिए बताया कि भाई कैसे वो बल्लेबाजों को चुनौती दे रहे हैं बिरयानी सेंटर खोलकर। नहीं समझ आया? तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में देखिए मोहम्मद शमी एक शेफ के रूप में नजर आ रहे हैं और पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उनके, उसमें लिखा हुआ है शमी बिरयानी सेंटर। और शमी ने जो थाल ले रखी है उसमें गेंदें दिख रही हैं। वही उन्होंने अपनी बिरयानियों के नाम जो हैं वो हॉट बॉल बिरयानी रखा है, इन स्विंगर बिरयानी रखा है, यॉर्कर बिरयानी रखा है, स्पीड बिरयानी, बाउंसर बिरयानी, ऐसे नाम दिए हैं। शमी ने ये तस्वीर जो है दरअसल फन के लिए शेयर की है, लेकिन इससे एक मैसेज जा रहा है। मैसेज उनके विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए कि भाई वो हर तरह की बिरयानी के लिए तैयार रहें, यानी कि हर तरह की बॉल के लिए तैयार रहें और शमी को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। शमी ने तस्वीर पोस्ट करते हुए इसका कैप्शन भी बिरयानी हाउस दिया है। फिलहाल शमी आईपीएल 2021 में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस सीजन में 10 मैचों में कुल 13 विकेट वो ले चुके हैं और अभी तक जो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है इस सीजन में 21 रन देकर 3 विकेट रहा है। वहीं इसी की वजह से पंजाब किंग्स, उनकी टीम भी आईपीएल में बेहतर परफॉर्म कर रही है और 1 से 2 से 3 मैचेस अगर वो और जीत जाती है तो वो
क्वालिफिकेशन भी पार कर लेगी, यानी कि प्लेऑफ्स में भी पहुंच जाएगी, थैंक्स टू मोहम्मद शमी, क्योंकि उन्होंने शानदार अभी तक गेंदबाजी की है और अभी तक बेस्ट गेंदबाज रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए इस सीजन में। और ये पोस्टर जारी करके तो उन्होंने कम से कम अपने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को चुनौती दे दी है, चेतावनी भी दे दी है कि भाई हर तरह की बिरयानी है मेरे पास यॉर्कर बिरयानी भी है, हॉट बॉल बिरयानी भी है, स्पीड बिरयानी भी है, तो बी अवेयर, मुझसे बच के रहना, मेरे पास बिरयानी का पूरा थाल सजा हुआ है। तो इसीलिए उनकी टीम के, विरोधी टीम के बल्लेबाजों को जरा बचकर रहना पड़ेगा आने वाले मैचेस में मोहम्मद शमी से। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शांता कुमार श्रीसंत एक वक्त टीम इंडिया के लिए कहर बरपाती गेंदबाजी करने वाले 2013 के स्पॉट फिक्सिंग में फंस गए थे, जो आईपीएल में हुई थी, जिसके बाद उन पर बैन लग गया था। बैन के बाद आज आखिरकार उस स्पॉट फिक्सिंग कांड पर श्रीसंत ने कुछ बोला है, अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया है और सिंपल सी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए ऐसा क्यों करूंगा। आपको बता दें, आईपीएल की इस घटना ने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया था। श्रीसंत के अलावा अंकित चौहान और अजीत चंदेला का नाम भी स्पॉट फिक्सिंग में आया था और ये तीनों ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्रीसंत ने कहा है, यह पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं कुछ साझा कर रहा हूं या इस बारे में बता रहा हूं। कहा जा रहा है कि मुझे एक ओवर में 14 रन देने थे, मैंने 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए थे, कोई नो बॉल नहीं थी, कोई वाइड नहीं थी, कोई स्लो गेंद नहीं थी। मैं अपने पंजे की 12 सर्जरी के बाद भी 130 की रफ्तार से ऊपर गेंद फेंक रहा था। मैं ईरानी ट्रॉफी खेल चुका था और मैं साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए तैयार था ताकि हम सितंबर 2013 में उसे जीत सकें। हम थोड़ा जल्दी जा रहे थे, सितंबर में गेंद वहां अच्छा हिलती है, मेरा लक्ष्य वो सीरीज खेलना था। एक ऐसा इंसान, मैं ऐसा क्यों करूंगा, और वो भी सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं अलग हुआ तो मेरे 2 लाख रुपए का बिल बकाया थे। श्रीसंत ने यह भी कहा कि वो ज्यादातर निजी भुगतान कार्ड से ही करते थे, ना कि कैश। उन्होंने कहा, मैं कार्ड से भुगतान करता था, ना कि कैश। अगर मेरे पास इतना कैश होता तो उसे मैं उड़ा रहा होता। दरअसल मैं इस सामान्य इंसान का भी ख्याल रखता था। मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ मदद करने और देने में यकीन रखा है। मैंने कई लोगों की मदद की है और उन्हीं दुआओं ने मुझे इससे बाहर निकलने में मदद की है। मैं सिर्फ 2 गेंद पर 5 रन के लिए यह सब बर्बाद क्यों करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें, बैन से हटने के बाद श्रीसंत ने वापस से क्रिकेट की शुरुआत भी की थी। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेली थी, जिसमें लगभग उन्होंने 4 विकेट भी लिए थे। हालांकि वो पूरे आउट ऑफ कलर रहे थे क्योंकि बहुत महंगे साबित हुए थे। 9.88 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए थे। लेकिन उनका कहना यही है कि उन पर जो भी आरोप लगे हैं बेबुनियाद हैं। 10 लाख रुपए के लिए वो ऐसा क्यों करते, उनका कहना सिर्फ यही है कि सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए मैं ऐसा नहीं करता। मैंने हमेशा से लोगों को देने के बारे में सोचा है। मैं इसीलिए कार्ड से भुगतान करता था क्योंकि कैश मेरे पास इतना था ही नहीं। ऐसे में जिन्होंने भी आरोप लगाया था सरासर गलत था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।